कि बाइबल यहाँ पर पौलुस कहता है बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड एज डियर चिल्ड्रन। तो ये वो नहीं कहता है कि आप नहीं कर सकोगे, वो सिर्फ बतलाता है कि तुम अब मसीह यीशु में है तो तुम ये कर सकते हो। इसीलिए वो एक आज्ञा की तरह इफिसियों के कलीसिया को ये कहता है कि तुम अपने परमेश्वर पिता का, एक जैसे छोटा बालक अपने पिता को देखकर उसको नकल करता है, बिल्कुल उसी तरह तुम अपने स्वर्ग पिता जो परमेश्वर है उसको देखते हुए उसका नकल कर, या उसी तरह से तुम कर। तो कैसे हम कर सकते हैं? लेकिन पहला चीज तो मैं आपको बतलाऊंगा, बट ये स्थापित कर लो कि ये हो सकता है। यू कैन इमिटेट गॉड एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यू कैन कॉपी हिम, यू कैन फॉलो हिज एग्जाम्पल एज गॉड डज, सो कैन यू, बिकॉज व्हेन यू बिलीव जीसस यू बिकेम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। जब आपने यीशु मसीह को अपनाया आप उसके संतान ठहरे, और जब आप उसके संतान ठहरे आत्मिक रूप से आप पूरे रूप से नए हो गए हो, पुरानी बातें चली गई, देखो हर एक चीज नया हो गया है। अब जब आप नए हो गए हो, उसका स्वरूप और उसका पूरा जैसे यीशु है वैसे ही आप आत्मिक रूप से हो चुके हो। तो पिता आपको देखकर आपको नहीं देखता है, पिता आपसे प्रेम करता है क्योंकि वो यीशु जो उसका पुत्र है और जो खुद वो देदारी बनकर आज संसार में आया था उसको देखता है। तो आपको देखकर, आपके कर्म को देखकर, आपके अच्छाई को देखकर पिता आपसे नहीं प्रेम करता है, क्योंकि आपने यीशु को अपनाया है और यीशु आपके अंदर है। उसके कारण आपका प्रार्थना का जवाब होता है, उसके कारण परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है। यीशु के कारण आज आप धर्मी ठहरे हो और मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे। ये है वो वादा जो परमेश्वर ने किया क्योंकि आपने यीशु को अपनाया।